हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताएंगे। साइकोलॉजी क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। तो आइए शुरू करते हैं। सर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको डेली मिलती है इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, इनकी साइकोलॉजी क्या होती है, इसे जानने के लिए हम आपको, ये एक चार्ट है हीरो मोटोकॉर्प का। आप कोई भी चार्ट ले लीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में वर्क करती है। और ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट पर हम आपको ये कैंडलस्टिक समझाने का प्रयास करेंगे, ये कैसे वर्क करती है। पर आपने पहली कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आपने भी देखे नहीं, या नहीं, या आप बिगिनर हो, तो कैंडलस्टिक पैटर्न तो आपको एक बेसिक चीज़ें है स्टॉक मार्केट में जो आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट इन कैंडलस्टिक पैटर्न के साइकोलॉजी पर ही चलता है। अगर हम चार्ट को समझने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न हमें नहीं आता, तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल पता ही होनी चाहिए। पहले हम आपको बताते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? जब कोई कैंडल कैंडल बेरिश कैंडल है, और जब बुलिश कैंडल है या बेरिश, जैसे कि एक बेरिश कैंडल बनी यहाँ पे, और इसको एक बुलिश कैंडल इंगल्फ कर ले, एक बुलिश कैंडल इसको ऐसे इंगल्फ कर ले कि हाई और लो इसके बीच में हो इस कैंडल के, उसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। की साइकोलॉजी क्या होती है कि यहाँ पे बेरिश जो होते हैं, सेलर जो होते हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रयास किया कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाइए चार्ट पर। लेकिन यहाँ पे जो बायर्स थे, बायर्स ने उस जिस सपोर्ट पर या जिसकी जगह वो कैंडल बनी है बेरी, वहाँ पे बायर्स को प्राइस अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब उस जगह पे प्राइस को खरीदने के लिए बायर्स पहले से ही तैयार बैठे हैं। जब भी प्राइस यहाँ पे इस जगह पर आया, देखिए यहाँ पे सपोर्ट था, जब भी प्राइस इस जगह पर आया सपोर्ट पर, तो यहाँ पे बायर्स ने पूरे जोर लगा दिया अपना खरीदने पर, और यहाँ से एक बुलिश कैंडल बननी स्टार्ट हुई, और ये इस कैंडल को इंगल्फ कर लेगी पूरी कैंडल को। जितने भी सेलर्स होंगे उन सबको इस कैंडल में पता लग जाएगा कि इस कैंडल में बायर्स ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जितने भी सेलर होंगे उनका ऐसा लेट होगा, और ये प्राइस इसके बाद ऊपर निकल जाएगा। ये एक्टिवेट कैसे होती है बुलिश, जैसे कि ये बुलिश कैंडल बनी यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, और उसके बाद जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो ये कैंडल एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ से मतलब बायर और ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, और ऐसे ही यहाँ पे बाइंग होती चली जाएगी। ऐसे ही बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, पहले एक बुलिश कैंडल बनती है। बुलिश कैंडल के बाद ये तो रेजिस्टेंस पर बनेगी, या जिस जगह भी बनेगी, उसके बाद एक बेरिश कैंडल आएगी। मतलब यहाँ पे सेलर की क्वांटिटी में सेल करना पसंद करेंगे। वो एक ऐसी जगह होगी कि यहाँ पे या तो कोई न्यूज होगी वहाँ पे मार्केट में, या सेलर को वो जो रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे सेल करने की ज़्यादा ही जल्दी होगी, या प्राइस अच्छा लग रहा होगा वहाँ पे सेलर को सेल करने के लिए, तो अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाएंगे वो। इस बुलिश कैंडल को ये बेरिश कैंडल की तरह इंगल्फ कर लगी। मतलब ये बुलिश कैंडल अगर होगी, इसके हाई को और लो को ये बेरिश कैंडल पूरा इंगल्फ कर लेगी। और ये एक्टिवेट कब होगी? जब इसका लो ब्रेक होना स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे लो ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे फिर प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, तरह से नीचे की तरफ चलता चला जाएगा, जब तक सेलर को प्राइस सेल करने में इंटरेस्ट रहेगा। तो यहाँ अच्छी क्वांटिटी में सेल करता हुआ चला जाएगा प्राइस, जब तक कि कोई सपोर्ट ना आ जाए तब तक प्राइस नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा। तो आइए चार्ट पर देखते हैं ये कैंडल कहाँ पे फॉर्म हुई है, प्राइस ने क्या रिएक्ट किया है। यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है, ये वनडे का चार्ट है इसका, हीरो मोटोकॉर्प का। यहाँ पे जैसे कि ये कैंडल यहाँ पे है, ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है।
ये पूरी तरह से ये बेरिश कैंडल को इंगल्फ कर लिया इसने। ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बोलेंगे इसको हम। लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे। जैसे इसका हाई अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाता तो प्राइस यहीं से अच्छा खासा ऊपर निकल जाता, लेकिन इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये कैंडल एक्टिवेट नहीं हुई है। यहाँ पे के बीच में इसने 1 2 3 4 5 से 6 दिन इसमें निकाल दिया, पूरा हफ्ता इस कैंडल ने इसमें निकाल दिया। अगर 2 से 3 दिन इस कैंडल के बीच में प्राइस आ जाता है तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है इस तरह की कैंडल की। फिर प्राइस किधर भी निकल सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसके अगर इस तरह की कैंडल आती है और वो 1 से 2 दिन में ही ऊपर निकल जाती है, ज़्यादातर तो 1 ही दिन में निकल जाती है अगले दिन। लेकिन अगर नहीं निकल पाती तो इस कैंडल की वैल्यू खत्म हो जाती है। एक ये देखिए यहाँ पे ये एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड था और इसने कई दिन की कैंडल को 1 2 3 4 5 दिन की कैंडल इंगल्फ कर लिया है। इसके बाद प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन इसका लो ब्रेक होना चाहिए। लो ब्रेक होते ही ट्रेंड नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन इसने इसी बीच ट्रेंड बुलिश था और 4 से 5 दिन इसी रेंज में निकाल दिए, तो इसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। हालांकि प्राइस थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन इस कैंडल की वैल्यू 1 से 2 दिन में ही नीचे आ जाना चाहिए ये, अब इसकी वैल्यू बनती है, वरना इसकी कोई वैल्यू नहीं होती अगर 2 से 3 दिन की प्राइस उसी रेंज में रह गया। ये यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है, यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न, ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। यहाँ पे देखिए सेलर को प्राइस अच्छा लगा, यहाँ पे सेल किया के बाद बायर्स ने इतना जोर लगाया यहाँ पे कि यहाँ पे इसने 1 से 3 से 4 दिन का 4 से 5 से 6 दिन की कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ कर लिया। पिछली कैंडल को तो किया ही है, लेकिन 6-7 दिन की जो रेंज थी तो पूरा इंगल्फ कर लिया है। और यहाँ पे बायर अच्छे स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे देखिए इंगल्फिंग, इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। यहाँ से एक ट्रेंड की शुरुआत हुई और जैसे इसने 6-7 दिन की कैंडलों को इंगल्फ लिया, इस तरह की कैंडल अगर चार्ट पर हमें मिल जाती है तो हमें अगले दिन ही एक अच्छा ट्रेंड मिल जाता है। कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हमें ट्रेड लेना है। और देखिए प्राइस 3 से 4 से 5 दिन लगातार ऊपर की तरफ निकलता रहा। इस तरह की कैंडल जब भी हमें वन डे के चार्ट पर मिल जाती है तो हमें 2 से 3 दिन में ही पूरे महीने का एक ही ट्रेड में पूरे महीने का हमारा जो पैसा होता है वो बन जाता है। ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, प्राइस ने रिट्रेस किया और इसने भी 4 से 5 दिन का 4 से 5 दिन देखिए यहाँ पे प्राइस जैसे ऊपर निकला तो इसने 1 2 3 4 5 पूरे हफ्ते का प्राइस ने इंगल्फ कर लिया। और जैसे इस कैंडल का हाई जैसे इसी दिन निकल जाता तो ये बहुत अच्छा निकलता, लेकिन यहाँ पे 4 से 5 दिन इसने यहीं पे टाइम स्पेंड कर दिया, तो इस वजह से इसकी वैल्यू खत्म हो गई। के बाद जब प्राइस इस रेंज में आया तो बायर्स ने पूरा अपना पूरे ऑर्डर डालने स्टार्ट कर दिया और 1-2 दिन में इसने बड़ा टारगेट दिया। तो ये बुलिश इंगल्फिंग है। अब आइए बेरिश इंगल्फिंग दिखाते हैं हम आपको। बेरिश इंगल्फिंग अगर आपको रेजिस्टेंस पर देखने के लिए मिले तो वो वैलिड होती है और उसके टारगेट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट आती है। यहाँ पे देखिए ये एक इंगल्फिंग पैटर्न है, इसको भी आप बेरिश इंगल्फिंग बोल सकते हैं। इसने 3 से 4 दिन का कंसोलिडेशन था और 3 से 4 दिन की कैंडलों को ने इंगल्फ कर लिया है। इस वजह से ये इंगल्फिंग पैटर्न का लो ब्रेक होते ही देखिए इसने अच्छा टारगेट दिया है। 2 से 3 दिन प्राइस नीचे की तरफ ही गिरता रहा। तो इस तरीके से आपको पैटर्न पहचानने आने चाहिए चार्ट पर, पैसा तो इजीली बन जाएगा। और शेयर मार्केट में इतना पैसा है कि आप अगर एक बार सीख लेते हो तो पैसे की कोई कमी नहीं रहती। बस आपको चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको बस तरीका आना चाहिए कि हमें करना क्या है। यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न मिला हमें। अब देखते हैं आगे भी एक पैटर्न ट्रेंड को फॉलो करना है हमें। अगर ट्रेंड बेरिश है तो हमें बेरिश पैटर्न ढूंढने हैं। बस एक पैटर्न देखिए यहाँ पे इस तरह की कैंडल जब भी, जैसे कि ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, इसने देखिए इतने दिन के कैंडलों को, लेकिन इस तरह की बड़ी कैंडल जब भी बनती है तो प्राइस को थोड़ा सा रिट्रेस होने देना। जब भी प्राइस रिट्रेस होगा के बाद सेलर फिर से जोर से सेल करते हैं, बड़े क्वांटिटी में सेल करते हैं। इस तरह की कैंडल में थोड़ा सा रिट्रेस होता है, 1 से 2 से 3 दिन मार्केट रेंज में रहती है। इस तरह की जब भी कोई कैंडल बड़ी कैंडल बनती है उसके बाद डिसाइड होता है कि प्राइस किधर जाएगा। ये एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बोल सकते हैं इसको भी आप, क्योंकि
ने भी 6 से 7 कैंडलों को इंगल्फ किया हुआ है। इस तरीके से आपको बस चार्ट पर पैटर्न पहचानने आने चाहिए। इसमें कोई इंडिकेटर कोई कुछ नहीं लगाना आपको। ये देखिए ये भी एक इंगल्फिंग पैटर्न है, ट्रेंड बेरिश था और यहाँ से अगर हम सेल करते, देखिए ये कैंडल बनने के बाद हम जब भी प्राइस थोड़ा सा भी रिट्रेस करेगा तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें। और देखिए यहाँ से ट्रेंड कितना अच्छा नीचे की तरफ गया। तो इस तरीके से हमें पैटर्न बस पहचानना आना चाहिए और अच्छी क्वांटिटी में जब भी हमें छोटी सी भी रेंज मिल जाए इस तरह की, और ये पैटर्न हमें मिला बेरिश इंगल्फिंग का, तो अगले दिन हमें क्वांटिटी में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगले ही दिन हमें पूरे महीने भर का टारगेट मिल जाएगा। इस तरीके से आपको पैटर्न पहचान लेना चाहिए। सिर्फ बायर और सेलर की जो साइकोलॉजी होती है बस हमें ये पहचानना है, यहाँ पे बायर एक्टिवेट है या सेलर एक्टिवेट है, बस से ही हमारा काम हो जाएगा। और पैटर्न एक पर्टिकुलर एरिया में बनना चाहिए, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग अगर हमें सपोर्ट पर मिल रही है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, तो हमें उसमें बुलिश ट्रेड ढूंढना है, क्योंकि वहाँ पे बायर ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं सपोर्ट पर और ट्रेंड हमारा बुलिश होना चाहिए उसमें, तो वो बड़ा टारगेट जब देगी। और बेरिश इंगल्फिंग में ट्रेंड बेरिश होना चाहिए और कोई रेजिस्टेंस पर कोई पैटर्न बने, इंगल्फिंग पैटर्न या शूटिंग स्टार पैटर्न, तब वो वर्क करेगा। बीच में अगर हमें इस तरह का कोई पैटर्न मिलता है ट्रेंड के बीच में, तो वो उस तरीके से इतना वर्क नहीं करेगा, उसका टारगेट इतना बड़ा नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस पर या सपोर्ट पर हमें कोई पैटर्न मिलता है, अगर हमें बुलिश पैटर्न हमें सपोर्ट पर मिलता है, तो वो बड़ा जल्दी रिएक्ट करेगा और उसका टारगेट भी बहुत बड़ा होगा। अगर रेजिस्टेंस पर हमें कोई पैटर्न मिलता है और बेरिश और ट्रेंड भी बेरिश है, तो उसका टारगेट हमें बहुत ही बड़ा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। इस तरीके से आपको बस बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझना है और ट्रेंड को देखना है, बस उससे ही आपका काम हो जाएगा, कि आप अच्छा इजीली पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली एक वीडियो आपके लिए डालते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।